हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप मेरे नए चैनल पे देख रहे हैं, जो मैंने इस प्रोग्राम को डेडिकेट ही कर दिया है। क्योंकि होता ही है, मैं अमूमन 5 से 6 सवाल के जवाब देता हूँ और उसके रिस्पॉन्स पे 200 सवाल आते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि महीने में 2 एपिसोड आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स कम से कम हफ्ते में 2 एपिसोड्स तो आए, मंडे और थर्सडे को। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो आपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने तो खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी लेकर आए। अगर मेरे लिए इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस, क्योंकि टाइम लगता है ना यार इन चीज़ों में। ये तो साला पैसे मांगता है हर एडिट का, तो इसको तो देना है ना। तो सब्सक्राइब करें ताकि इकोनॉमिक्स बैलेंस रहे। और पेट्रियन पे आप कर सकते हैं, patreon.com/gajiswag पे। आज भी काफ़ी सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाऊंगा क्योंकि फ्लाइट का टाइम है। ओके, पहला सवाल, टॉकिंग रेसिज्म एंड रेसिस्ट क्वेश्चंस। Salaam Junaid bhai, first of all, my wife and I are a huge fan of your podcast and appreciate the content you're making, which makes a lot of sense. My wife is from Pakistan, but she's a mixed race. Her father is from Pakistan, but her mother is a foreigner. Now, he didn't mention kaun si region ki hai. She's an intelligent woman and a humble person, but not quick-witted when it comes to strangers. And she's not having a nature to fight or having arguments with anyone, even with me. क्या कमाल बीवी है यार, मतलब आप तो नसीबों वाले हो. We have been together in Middle East for almost a year now. And the people who have tried to annoy her with mixed race questions are mostly from Pakistan, then India and then other countries. कीड़ा तो है सब कॉन्टिनेंट वालों की। ऐसा कलर क्यों है तुम्हारा, इस रंग में क्यों आ रही हो तुम, ये हमारे कीड़ा है। अच्छा, no doubt she's proud of her mixed race and I'm more than proud because her whole family is educated and they're all very simple and with family values. Always appreciate that about her, but almost everyone she meets, especially from Pakistan, they all ask her about her race. It is not even their damn business. Literally, even the taxi drivers annoy her when she's traveling alone. Of course, when I'm with her, no one would dare to ask such questions. But I'm not always around. She became kind of used to it, but what I really want her to do is stand up to people like these in a way which is polite. मैं तो कह सकता हूँ कि अपने काम से काम रखो वरना फाड़ के घुस के फट जाऊँगा। वाह जी वाह, क्या बात है, डायनामाइट चल रहा है। बट माई वाइफ कैन नॉट डू दैट। आई रियली वॉन्ट हर टू बिकम स्ट्रॉन्ग सो शी डजंट बैक डाउन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ मैसेज टू द पीपल सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट योर सिंपल क्वेश्चंस कैन एक्चुअली मेक द अदर पर्सन फील अनकंफर्टेबल अबाउट देयर पर्सनैलिटी। थैंक यू अगेन फॉर योर पॉडकास्ट। तो भाई, ये तो हमारे यहाँ कीड़ा तो है, अपने काम से काम तो रखना ही नहीं है। तुम्हारी नाक ऐसी क्यों है, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों है, तुम्हारा कलर इस तरह का क्यों आ रहा है, क्यों, मतलब तुमने बचपन में चाय बड़ी पी होगी, ये होगा। अच्छा, इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इनकी जो मदर इन लॉ हैं वो किस रीजन की है। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा जनरल एटीट्यूड है वो ये है कि अगर तो गोरी है ना बीवी, तो बेटी भी गोरी होगी। तो गोरियों को तो हम ज़रा यूँ रखते हैं। अगर तो वो कोई अफ्रीकन या दूसरे रीजन की हैं जो मतलब कलर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो वहाँ तो हम लोग डाउन करते हैं। अहे क्या हो गया इसको, बचपन में तुमने कटारे बड़े खाए होंगे तभी तुम्हारा रंग नहीं निकला, तुम इमली बड़ी चाटती होगी तुम, ये वाली ना, इस तरह की आंटियों की ताने जो होते हैं, निश्तर कहते हैं इनको, निश्तर, तीर मारती हैं, ज़बान के तीर। भाई, अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं जिसकी वो बात कर सकें, तो दूसरों में ही तुम ऐसी क्यों हो, तुम वैसी क्यों हो, तुम्हारे कूले क्यों बाहर आ रहे हैं, तुम्हारा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, दूसरे की घुसे रहेंगे। ये मसला है हमारे। जो बात आपने की टैक्सी ड्राइवर्स की, 100% एग्री। मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मेरी अपनी दोस्त जो वहाँ रहती थी वो प्रिटेंड करती थी कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्राइवर्स हमेशा वुड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विद हर। मैडम, आप कहाँ से हो, किधर से हो, क्या काम करती हो, क्या अपना तू गाड़ी चला। नहीं, मैं एक बार टैक्सी में बैठा, एक टैक्सी ड्राइवर थे और उस वक्त मैं नया नया दुबई में था, मेरे बाल थे, गंजी स्वैग नहीं था, स्वैग था। तो मुझे कह रहा है, सर जी आपका बाल गिर रहा है। मैं लाइक like no fucking surprise, I have a mirror in the house, but thanks for directly hitting my insecurity. It wasn't an insecurity, but like this is what they do. यार आप लंगड़ा के चल रहे हो, अभी तो बचपन से पोलियो है, तू मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन नहीं, तो जी आपके बाल कम हो रहे हैं। मैं हाँ, कह रहा इसका मतलब आपको पता है। अब गुर्बत के दिन थे, बचपन से सुन रहा हूँ जी बाल गिर रहे तो बड़ा पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा। मतलब फिर ही वही बात बोलेगा, पैसा आएगा, कहाँ पैसा आएगा। कह रहा इसका मतलब पता है क्या है। मतलब क्या कह रहा, इसका मतलब आप पे सेक्स का बारिश होगा। अबे मैंने बोला भाई, यहाँ बूंदा बांदी नहीं हो रही, हवा नहीं चल रही, खिड़कियाँ बंद हैं, कौन सी बारिश, कोई बादल ही नहीं है। सिग्नल वाला टाइम था, बहुत ही ड्राई स्पेल था। दुबई का ड्राई होगा जो आपका भाई ड्राई था, समझ रहे। तो ये इनका कीड़ा है, टैक्सी ड्राइवर्स बिल्कुल करते हैं। इसका इलाज ये है कि टैक्सी में जैसे ही बैठे हेडफोन लगा के प्रिटेंड करे गाने सुन रही है। अगर बात करना चाहे तो जिबरिश लैंग्वेज बोले कि आपको समझ नहीं आ रही,
वो बोलेगा पता नहीं भाई एस्टोनियन है, पता नहीं क्या है, नहीं समझ आ रही, बात नहीं करेगा। या फिर प्रिटेंड लाइक फेक कॉल मिला ले। यहाँ पे भी लड़कियाँ मैंने सुना यही करती, करीब में बैठती फेक कॉल मिला लेती कि अगला बात ना करे, शीशे में देख के कहाँ जा रही हैं, ब्लैक पहना है, मतलब खैर इतना तो नहीं बोलते मगर यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। और फिर मुझसे ये भी पूछा जाता था कि जी कहाँ काम करते हो, तनख्वाह कितना है तुम्हारा, मैंने क्या रिश्ता देना है तुमने बेटी का, काय को पूछ रहा है, काम कर अपना, आगे देख के गाड़ी चला। बस कीड़ा ना कि वो अगला क्या कर रहा है, अगला मुझसे आगे है पीछे है, पीछे है तो मैं और ऊपर से आऊँगा क्योंकि बड़े हमेशा छोटों को दबाते हैं, अगर आगे है तो जलन सड़न में और सवाल करूँगा। तो ये जो चीज़ है, अब देखो आपने जो नेचर बताई अपनी वाइफ की, आई डोंट थिंक शी इज़ दैट, she's quite passive in her behavior, which is fine. Like you need to learn to stand up for yourself. मैं ये भी नहीं कह रहा कि बंदा बस बैठ के सुनता ही रहे, अगला बोलता रहे। इसके लिए जाहिर है शी नीड्स योर सपोर्ट, शी नीड्स योर मोरल सपोर्ट, जो कि आप जाहिर है देते भी होंगे, मगर ये कि उनको भी बोलें कि ना ज़रा लोगों को शट अप कॉल देना अब शुरू कर दें, बिकॉज यू डोंट ओ एनी वन एनी एक्सप्लेनेशन। और पोलाइटली बोले मैडम इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। मेरी हमारी इतनी जानने वालियों में, हमें मेरी बहन की शादी में किसी खातून ने आके बोला कि आपके मुंह पे पिंपल्स क्यों हैं, उन्होंने आके बोला अपने काम से काम रखें, सीधा मुंह पे, मेरे सामने वाक़या हुआ था 97 की बात है, सीधा मुंह पे बोला अपने काम से काम रखो। ये चीज़ वो भाई साइड पे ही हो गई वो तो ज़ाहिर है हर किसी के लिए आसान नहीं होता इस तरह, लोग ज़रा शौक में चले जाते हैं। सो बढ़िया मैन, शी नीड्स योर सपोर्ट, टेल हर टैक्सी वालों से बात ना करें, प्रिटेंड करें, कॉल ना करें। और ये जो है ना भाई, जो भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं, खुदा के वास्ते लोगों के ऊपर ना, लोगों को पता होता है जिसके दांत टेढ़े हैं उसको पता होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दांत टेढ़ा यूँ मिकी माउस नज़र आ रहा है अंदर से, यूँ जेरी, टॉम एंड जेरी का घर लग रहा है तुम्हारा दांत, यूँ करके नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है। या किसी के बाल गिर रहे हैं या किसी के कूले बाहर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे, मसला नहीं है भाई, किम कार्डेशन का दौर है आजकल, यही चल रहा है, फैशन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। किसी का पेट बाहर है, किसी का कुछ भी बाहर, कोई अंदर करे बाहर करे, आपका क्या जा रहा है, आप अंदर बाहर हो जाए ज़रा कहीं और। तो ये ना किया करें भाई ये सवाल, ठीक है। लोगों को पता होता है कि जी तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आईब्रोज को क्या हो गया, पता है भाई क्या हो गया, रोज़ शीशा देखते हैं यार, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ये ना करें। और आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपने मना किया है, तो बेगम को ज़रा कॉन्फिडेंस दें और उनके साथ खड़े हों, और एक दफ़ा बेगम के सामने किसी को शटअप कॉल दें, ओ हो, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, और उनके लिए खड़े हों तो उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मेरा शौहर तो मेरे साथ है, वली वली भाड़ में जाए दुनिया। तो वो आप ज़रा दिखाएं, थोड़ा हीरो पंती बनती है इधर। अच्छा जी, दूसरा सवाल, यार ये सवाल जिसने भी लिखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम मैं पढ़ सकता हूँ। यार हेडिंग्स बना के बच्चे ने जैसे मैट्रिक का पेपर दिया, कैदिज्म के 14 का, मगर लाइक आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा। इंट्रोडक्शन, आई एम 22 years old and just passed my software engineering. I live in Lahore in a joint family in a rental house. Alhamdulillah, after my graduation, I'm earning around 1 lakh per month. MashaAllah. Marriage. I'm being forced from my parents to get married. I also want to get married because I don't want my children to get 22 when I am 60 or 65 years old, because I have already dealt that with my father. My father and I have nothing in common or nothing to talk about because our minds don't match due to the age factor. To some extent I agree with this. मेरे बॉस हैं, ex boss, ही इज़ 44 नाउ, उनके बेटे की अभी शादी हुई है, मतलब बाप बेटे साथ जवान हुए, मतलब वो लाइक ऑब्वियसली पश्तून फैमिली है और उनके कल्चर में जल्दी शादी कर देते हैं। उनका ये मानना था, और मुझे हमेशा ये कहते थे कि ना औलाद को बाप के साथ जवान होना चाहिए। बहुत सी मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं, अरे बहनें लग रही होती हैं, टू सम एक्सटेंट वो अच्छी बात है, एक बॉन्डिंग भी होती है। और फिर आप, ये नहीं होता कि जी आप बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हो और अभी तो बच्चा मैट्रिक में चल रहा है, आपने उसकी शादी देखनी थी, ठीक है ना। मगर सबके केसेस, सब ये सब्जेक्टिव मैटर है भाई। जिसका अब जैसे वो 18 साल वाले टिकटॉकर की, नहीं क्या नाम है उसका, वो आम जो है, गुठली आम की, वो चश्मे वाला जिसकी शादी हो गई थी 18 साल में, अब वो टीवी पे आके कह रहा है कि जी जल्दी शादी करनी चाहिए, मैंने कर ली। अबे तूने कर ली क्यों, तेरा इतना बड़ा घर है, तूने कर ली, तेरे पीछे सपोर्ट है, तू कौन सा काम कर रहा है भाई, ठीक है, कर ले काम वाम भी कर ले। वो दोनों मियाँ भी टिकटॉक बना रहे होते हैं क्योंकि पीछे बिल चल रहे हैं, भाई एसी थोड़ा सा ठंडा कर दे यार, गर्मी लग रही है। तो सब्जेक्टिव मैटर है ना, वो कर सकते हैं, उनका बंगले वंगले, अब हर कोई नहीं कर सकता ना। सो या मगर ये फैक्ट है, इतना भी गैप ना हो कि बाप बेटे को पहचान ही ना रहा, बच्चा मैट्रिक कर गया, भाई कौन आ गया घर पे, निकल इधर से, मतलब डिमेंशिया ही हो गया, ये भी ना हो, मतलब एक रिलेटिव गैप हो। आई हैड अ किड व्हेन आई वाज 37, माई फादर हैड मी व्हेन आई वाज 37 एज वेल। तो लाइक यहाँ तक तो चलता है, एक बॉन्डिंग रह जाती है। अच्छा, तो अब्बू से
डिस्कशन नहीं चल रही. माई पेरेंट्स हैव ऑलरेडी गिवन मी फुल कंट्रोल टू फाइंड अ गर्ल, बट सिली मी आई डोंट नो हाउ टू फ्लर्ट एंड ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू मैसेज 100 गर्ल्स ऑन सोशल मीडिया. शरीफ आदमी यार, वरना कर सकता था नाइस पिक डियर, डियर अच्छी लग रही हैं आप. नहीं कर रहा. आई वॉन्ट स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विद दोज हु रिप्लाई. On top of everything, I want an educated girl and not the one who brings dowry and shit like that. I just want to know a girl before marrying her, which is perfectly fine. I mean, you have to know the person. अबे भाई, यहाँ हम किसी से मीटिंग नहीं करते ऐसी बिजनेस की अगर हम उसको जानते ना हो कि दफ्तर में आप पता नहीं कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, भाई सामान रखा हुआ है, कोई ताड़ के चला जाए, डकैती पड़वा दे. या तो शादी जिसके साथ रहना है उससे ही नहीं मिलने देते. जिसके साथ रहना है सारी ज़िंदगी उसी से नहीं मिल सकते भाई. बहुत से कल्चर्स में क्या जी, मिलेंगे निकाह के बाद, वो भी कैसे कि भाई वो आपने देखा होगा ना कुछ सेरेमनीज़ में. आई एम लाइक नॉट मैं किसी की कल्चर को मॉक नहीं कर रहा, मैं एक बता रहा हूँ कि वो फिर दुपट्टा यूँ डाल देते हैं और नीचे शीशा रख देते हैं कि अब देखो एक दूसरे को. तो नीचे शीशा रखेंगे तो नथने दिखेंगे. दिस इज़ नॉट द राइट एंगल यार. मतलब लाइक फ्रॉम फोटोग्राफी परस्पेक्टिव आप सामने से देखो, सनलाइट पड़ रही है, टू ग्लैम टू गिव अ डैम, मतलब यू नो सनलाइट, और ये वो क्या बोलते हैं वो सन किसिंग चल रही है भाई, सूरज से किसिंग चल रही है लोगों की. तो थोड़ा उसमें ज़रा अच्छा नज़र आएगा ना. नीचे शीशा रख दिया, नथने दिख रहे हैं, बाल लटक रहे हैं यहाँ से, अबे मतलब काट के नहीं आया. एनीवे, खैर वो तो अपनी जगह. सो यार, यू हैव टू नो अ गर्ल भाई जिसके साथ रहना है. मैं तो ये मानता हूँ कि भाई यू शुड एटलीस्ट हैव अ मील विद दैट पर्सन. कि वो खाती कैसे है या खाता कैसा है. चपड़ चपड़ तो नहीं खाता, यहाँ से नूडल लटक रहा है, बात कर रहा है, नूडल लटक रहा है ना यहाँ पे, ऐसा बदतमीज़ तो नहीं है, छुरी कांटे टक टक तो नहीं करता. मैनर्स हैं उसमें, चलने फिरने का तौर तरीका है, लोगों से डील कर. मतलब रेस्टोरेंट की जो डेट होती है ना, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. हाउ डू डील विद द पर्सन. वेटर से आपने किस तरह बात की, उसको सलाम किया वेटर को, क्यों सलाम उसी ने करना है क्या. तू गाड़ी में आया तो मतलब तेरे पे सलाम माफ़ हो गया, उसी ने करना है, वो छोटा आदमी है, अबे तूने करना है, तू सलामती दे उसको. मैं तो हमेशा करता हूँ वेटर्स को, मैं सलाम करता हूँ. एनीवे, तो तरबियत की बात है भाई, और हम वहाँ से गुजरे हैं ना, इसलिए आई अंडरस्टैंड देयर प्रेशर. तो मैं भी वही था बहुत सालों पहले, तो मैं नहीं भूलता. काला कफन, अमिताभ, लावारिस, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए. एनीवे, तो वहाँ पे आप किस तरह डील कर रहे हो, किस तरह ऑर्डर कर रहे हो. आपने ख़वातीन के लिए, आप जो आपकी डेट आई उनके लिए आप सीट से उठे कि नहीं उठे. जब तक वो बैठी नहीं आप पहले तो नहीं बैठ गए, यूँ करके चौड़े बैठे हुए, आ जाए जी बैठे, ऐसे नहीं भाई. चौधरी उठ के खड़ा हो, इज्जत दे भाई, तेरे होने वाले बच्चे की माँ है भाई, अगर तो बात बन गई. सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट बिफोर मैरिज. और एक बार नहीं, बार बार. अब इसको लोग डेटिंग कल्चर को तो प्रमोट कर रहे हो, अबे ये ज़रूरी है इन द सेंस कि लाइक सुपरविजन में मिल लो ना, माँ बाप बैठे हैं, आप अलग से मिल लो एंड यू आस्क ईच अदर कि जी आपकी क्या एस्पिरेशंस है, क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या करना है, आपके कितने बच्चे चाहिए, घर में बैठना है, काम करना है, जी मेरी तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारी मीट हो रही हैं. यहाँ तो जी वलीमे वाले दिन तो पता चलता है, अच्छा इससे शादी हुई है मेरी, मतलब पता ही नहीं है ना. ये नहीं है यार तरीका, कुछ जुआ है ये तो. सीधा टड़ंग करके मैच, वो नहीं, वो वेगस में वो क्या स्लॉट मशीन जो होती है, कॉइन डाल के कड़ंग कर दिया भाई, 777 आएगा तो चल जाएगा भाई, वरना तो बल्ले बल्ले, जो अल्लाह की मर्जी. अबे अल्लाह ने अकल दी है, इससे मर्जी लेनी है, अल्लाह की भी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा भी तो अमल दखल है. ये तो जुआ खेलते हैं भाई शादी के नाम पे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट योर पार्टनर, योर पोटेंशियल पार्टनर. आप उससे कम्युनिकेट करें, जी मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आप वहाँ तक आ सकती हैं. ओके ठीक है, यहाँ मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, क्या आप मेरे लिए 2 कदम आगे आ सकती हैं. भाई 2 कदम आगे आएंगे तो फिर मिलेंगे ना, फिर मतलब समझ रहे हैं ना आप, तो आगे तो बढ़ना है ना. एनीवे, सो या बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड एप्स फॉर डेटिंग बट ऑन गर्ल्स जस्ट वांट टू हैव सेक्स. अबे ये कौन सी लड़कियाँ हैं, कहाँ रहता है बे तू, क्या लिखा है इसने, लाहौर में रहता है, ए लाहौर पहुँच. ये ड्राई एज फक, सारा दिन तो इधर ही बैठा. इसको तो मैं, अबे वैसे कसूर मेरा ही है, एडिटिंग पे लगा के रखता हूँ मैंने एडिटिंग पे नहीं लगा के रखा, तो लीजा इनकी एडिटिंग देख रहा होगा ये रात में. मैं तो उसको इतना थका देता हूँ इधर कि घर जाके सो जाए. ये लीजा इन खा गई इस नस्ल को साली. सो डेटिंग ऐप्स भाई, इनको भाई को तो बड़ा सेक्स मिल रहा है भाई, बड़ी मतलब हम पे तो बारिश ही नहीं हो रही थी. वो बोल के गया टैक्सी वाला बारिश होगी, यहाँ तो कोई खिज़ां थी, खिज़ां, अबे पत्ते गिर रहे थे, कबूतर बिठे कर रहे थे. वो उजड़ा हुआ घर नहीं होता, हॉन्टेड हाउस, अबे मकड़ी के जाले लगे हुए थे. तू कह रहा है भाई पे तो बारिश हो रही है. बस यही फ़र्क है. देखो 10 साल में दुनिया कितनी चेंज हो गई, ठीक है ना. ऑप्शन ही ऑप्शन. पहले क्या होता था, इफ यू वांट टू मीट समवन, यू गो टू अ बार, यू गो टू अ क्लब, मतलब या कॉफ़ी हाउस या किसी इवेंट पे, आपको कुछ समझ आया. अब तो बिस्तर में पजामा पहन के स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट,
तैयार होने की ज़रूरत नहीं है भाई। पहले तो तैयार होके बाहर जाते थे जी, कोई मिल गया, कोई कराची ईट पे मिल गया, कोई वो बिनाले पे, कोई गैलरी पे, वट एवर। तो भाई पजामे में बैठ के भाई ये चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, क्या बात है जी। अच्छा जी, तो आपको सेक्स नहीं करना, सही है भाई, अच्छी बातें नहीं करें, दीज आर योर प्रायोरिटीज़ मैन, यू शुड स्टिक बाय देम। गुड, शाबाश, अच्छा शरीफ बच्चा है। हालांकि 22 का है, फुल फुल भरा हुआ होगा इस वक्त, ये फुल भरा हुआ चल रहा होगा, खिड़कियों पे निशान, वो थी ना वीडियो में, खिड़की, पड़ोसी की खिड़की पे निशान पड़ जाएंगे, मतलब वो वाला हिसाब होगा। लेकिन कंट्रोल उदय। Here in Pakistan, we can't even have a good app where we could look for soulmates. यार देखो, अगर आप टिंडर पे ढूंढ रहे थे ना सोलमेट, तो टिंडर तो सोलमेट की ऐप है नहीं, टिंडर है हुकअप ऐप, ठीक है, वो अलग बात है, वहाँ पे लोग सोलमेट ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। तो या ऐप्स यहाँ पे नहीं है, बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, बैठे हम। माई पेरेंट्स नो दैट आई कॉन्ट फाइंड अ गर्ल, दैट्स वाई नाउ दे ऑलवेज कीप सेइंग बेटा तेरे से ना हो पाएगा, एंड तुम्हारे में इतने गट्स नहीं है। गलत बात है, पेरेंट्स को इतना वो नहीं करना चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, बूस्ट देना चाहिए। नाउ माई पेरेंट्स हैव स्टार्टेड looking for girls and I'm avoiding them because I don't want my marriage to be arranged. Let's say if my parents do find a girl for me, that then it depends on the girl's parents whether they give permission to their daughters to talk to me. I don't think there's anything wrong with arranged marriages. पाकिस्तान में आज भी 80% अरेंज ही हो रही हैं, आपके अम्मी अबू भी मोस्ट लाइकली अरेंज ही हुए होंगे। मगर उस अरेंजमेंट में देखो, अरेंजमेंट का मकसद ही यही होता है कि पेरेंट्स को पेरेंट्स समझ आ गए, यहाँ तो अबे शादी लड़का लड़की क्यों नहीं, पेरेंट्स आपस में कर रहे होते हैं शादी, पेरेंट्स को पेरेंट्स समझ आए तो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी जैसे माँ बाप होंगे औलाद भी वैसी होगी, विच इज़ नॉट 100% ट्रू। तो ये तो फिर आप डिमांड रख सकते हैं ना कि जी मैं ऐसे तो नहीं शादी करूँगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पेरेंट्स पढ़े लिखी फैमिली में ही ढूंढ रहे होंगे, तो वहाँ से भी यही डिमांड आएगी जी आई वुड लाइक टू नो द गाय, मतलब आई वांट टू टॉक टू हिम कि भाई क्या सीन है, क्या चलेगा, क्या चाहिए लाइफ में, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। So don't be discouraged by the idea of arranged marriage. You can always request, "Yaar, I wanna talk to the person who I'm intending to marry." Okay, it's not like I'm besharam or whatever people think about me. I just want to know the girl before marriage. I pray 5 times a day, alhamdulillah, and I know that it's not fully permissible in Islam, but I think it's my right. Absolutely. देखें, religious हिसाब से भी बिल्कुल आप राइट पे हो, और वैसे भी सोशली भी you're right. You have to choose your partner, man. सो आपके अम्मी अब्बू थोड़ी बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत। फाइनल परस्पेक्टिव, सिंस वी आर लिविंग इन अ रेंटल हाउस, आई डोंट वांट टू ब्रिंग समवन डिपेंडेंट ऑन मी इन सम रेंटल हाउस एट दिस टाइम। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बाय अ हाउस इन लाहौर, सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। शुड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई गोल ऑफ बाइंग अ हाउस और शुड आई गेट अलॉन्ग विद द मैरिज? योर एडवाइस रियली मैटर्स। आई वॉच योर वीडियोज एंड ट्राई टू फिट इन द स्टोरी विच पीपल शेयर, बट स्टिल लुकिंग फॉर आंसर। थैंक्स। सो अच्छा, ये वाला जो है ना थोड़ा टेक्निकल सवाल है। अब आप 22 साल के हो, पाकिस्तान में घर बनाना आसान नहीं है। आप कह रहे हो कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आप अज्यूमिंग योर फादर लिव्स विद योर चाचा एंड ताया वट एवर, अगर वो मिलके भी ना कर पाए, तो आप बेटा 22 साल के हो और 1 लाख की तनख्वाह में अगर आप घर बनाने लगे, अज्यूमिंग आप पूरे 1 लाख रुपए भी सेव कर रहे हो, तो आपको कितने 100 महीने लग जाएंगे, 1 करोड़ का तो घर होगा कम से कम लाहौर में। ऐसा ही है भाई, 2 करोड़ यही चल रहा है आजकल। या तो मुरीदके पे जाके रह लो, वहाँ रह नहीं सकते भाई, काम सारा लाहौर में, ठीक है ना। मुगलपुरा में तो रहोगे नहीं आप, ज़ाहिर है आप अच्छा मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से देखोगे। सो आप घर बनाने लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा गालिबन, अनलेस यू मेक इट बिग और लाइक यू डू समथिंग सो सिग्निफिकेंट कि जी आ गए मिलियंस और बना लिया आपने। अगर आप घर बनाने में लग गए तो आपका घर यहाँ से उजड़ जाएगा जैसे हमारा उजड़ गया था, ठीक है ना। तो वो भी सही नहीं है, आपकी वो सही है, थिंकिंग सही है कि लाइक वो डिपेंडेंट ऑन मी, नाउ यूर अज्यूमिंग कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होगी। आपको किसने कहा वो डिपेंडेंट होगी? मे बी शी लाइक्स टू वर्क, मे बी शी लाइक्स टू हसल, मे बी शी हैज़ हर ओन बिजनेस, मे बी शी हैज़ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, मे बी शी इज़ लुकिंग फॉर समवन, मे बी शी इज़ लुकिंग फॉर समवन हु शी मैरीज, जो उसको पुश दे। उसके घर वाले इजाज़त नहीं देते होंगे, मे बी वो इजाज़त आप में ढूंढ रही हो कि चलो मेरा शौहर शायद अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ तो ये बोलता ना बेटा टर्की अभी नहीं जाना, शौहर के साथ जाना, शौहर बहन की यहाँ नहीं लेके जाता, हिंगोल पार्क नहीं लेके जाता, सफारी पार्क नहीं लेके जाता, घर बैठो क्या करोगी, आइसक्रीम नहीं, घर मंगा लेंगे। मतलब सारी ज़िंदगी लड़की को टॉफ़ी देते हैं। तो टर्की जाना है, बाकू जाना है, मरी नथिया गली हुंसा जाना है, हैज़बैंड के साथ जाना। हैज़बैंड जो हैं वो सब्ज़ी मंडी नहीं लेके जाते, एम्प्रेस मार्केट नहीं लेके जाते। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। सो डोंट अज्यूम यूर, आई थिंक फॉर योर एज, आई नो यू, आपका माइंड बड़ा रेसी है और आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो। टेक इट ईजी, रिलैक्स, मीट पीपल,
ठीक है, अगर आप उस तरह नहीं जाना चाह रहे डेटिंग वाले राउट पे या डेटिंग एप्स वाले राउट पे, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स योर चॉइस. इफ़ यू कांट फाइंड समवन योरसेल्फ, पेरेंट्स जो भी ला रहे हैं आप बात करें उनसे, डिस्कस करें और बताएं अपनी सिचुएशन एंड बी ऑनेस्ट कि जी रेंटल हाउस है, ये सिचुएशन है, इतने मैं कमाता हूँ वगैरह वगैरह, आपके क्या गोल्स हैं, मेरे ये गोल्स हैं, मैं इस तरह प्रोजेक्शन दे रहा हूँ, आप क्या देख रही हैं वगैरह वगैरह. फिर बात कहीं ना कहीं से बनी जाइए. लोग अभी भी शादी करते हैं रेंटल हाउस में रह के, सारे तो ओनर्स नहीं हैं, मैं भी रेंटल हाउस में रहता हूँ, लाइक यू नो. सो ये कोई ज़रूरी नहीं है. पार्टनर अच्छा हो, दोस्त हो. लोग जो है ना शादी, लोग मैरिज करते हैं, लोग वेडिंग करते हैं, मैरिज नहीं करते. समझ रहे हैं, वेडिंग तो होता है इवेंट, उस पर सारा फोकस है. मैरिज कैसे चलनी है उस पर कोई बात ही नहीं है. शादी हो गई, धूम धड़क का नाच गाना हो गया, लबे सीरी खा ली सबने, तो फोटो वोटो खिंचा लिए, साड़ी बनारसी पहन ली, अलमारी में सड़ी थी साड़ी, चलो जी किसी की शादी करा देते, साड़ी तो पहनने को. अबे लोग साड़ी पहनने के चक्कर में शादियां करा देते हैं. कसम से ऐसे भी हुआ हमारे रिश्तेदारों में, जानने वालों में, कि जी बड़े अरसे से धूम धमक्का नहीं हुआ, अगले की धूम धमक्का करना था आंटी ने भेड़ की 75 साल की उम्र में. सो बी ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेट. बड़ा लंबा टाइम दे दिया इस सवाल को, वे फ्लाइट 9:20 हो रहे हैं. अच्छा, ये अगला सवाल. Salman sir, I hope you're doing well and in the best of health and spirits. I really like listening to your views and on different topics and wanted to ask the opportunity to ask your advice on certain things. I'm a student of second year MBBS from Islamabad. I belong to a well-to-do middle-class family. I've always been a very bright student, alhamdulillah. I was also among the toppers in school and college and was my dream to become a doctor, and I couldn't be more thankful to Allah when I landed in one of the most respected public sector medical colleges in the country. Congratulations. नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद लाइफ. इतनी जल्दी? अभी तो सेकेंड ईयर में आप, अभी तो आएंगे चैलेंजेस बेटा. नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विच इज गुड विद लाइफ एज आई एम नियरली डन विद माई सेकेंड ईयर टू. Actually, I need your advice regarding some scholarships I get and how to use them. I get 3 merit-based scholarships every year based on my marks and yearly performance. To add it all up, it reaches nearly 1 lakh rupees. I spend it on things which I want, like books or any extra accessories. And while I don't have any financial issues, alhamdulillah, as my parents are giving us all the best, I have an urge to use this money on something bigger and better. I'm a very, very ambitious girl, and I look to my future. I want to see myself very successful and independent. I always think of ways to achieve that goal. And I often think that if I use this money for a long-term investment now, then it'll surely help me in the long run. So I wanted to ask you to please guide me to where I can use this scholarship money I get yearly. At my age, such an amount is quite enough, and I wanted to know if there's any good place to invest it. If you could please very, very specifically guide me where to use it. I haven't seen your question. No. ठीक है. Okay, so like first of all, congratulations that you score this much. I'm not an expert on financial advices. I don't handle my money very wisely myself, despite the fact I know the pros and cons of this or that. मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ, मगर लाइक बेस्ड ऑन व्हाट्स यूजली टोल्ड एंड बेस्ड ऑन व्हाट माई फ्रेंड्स आर मोस्टली इनटू. एक तो चीज़ वो लाइक दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकते हैं. अगर इफ़ यू हैव concerns about the Sharia compliance, तो वो वाले options भी available हैं. Other than that, I remember seeing a tweet of a girl. I think she was also from Islamabad. वो बहुत solid थी in the sense के she was in her 20s, if I'm not wrong. और उन्होंने शेयर किया था कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हैं इन स्टॉक्स. तो उन्होंने टेस्ला का लिया हुआ था, ऊबर का लिया था उन्होंने, कुछ जब वो $5 का था समथिंग इस तरह ना, उन्होंने शेयर किया हुआ था कि शी बॉट दी स्टॉक्स एट दैट प्राइस, और वो भी लाइक 8 साल पहले, यू नो समथिंग लाइक दैट. तो अब उनके जो रिटर्न्स हैं वो लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, लाइक माशाल्लाह शी वाज लाइक ब्रिलियंट दैट वे. तो अगर आप लॉन्ग टर्म इस तरह देखना चाहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल ही खबर आई कि जी फाइज़र ने जो वैक्सीन है वो बन रही है और कुछ ना कुछ सीन होने जा रहा है. तो मैं पहली फुर्सत में मेरे जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं मैं उन सब के पास गया. मतलब फाइज़र का स्टॉक लूँ कि नहीं लूँ. आई डोंट ट्रेड इन स्टॉक, नॉट येट. आई विश आई डिड. मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ. तो उन्होंने कहा कि हाँ, बट उसकी अभी कुछ मिक्स्ड रिएक्शन है. समबडी सेड ऊबर में ले लो. मैं ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा. वो जिन्होंने मुझे बात बताई, मैं से एक बात बता रहा हूँ.
सो वो कह रहे थे कि लाइक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस में अगर दीज स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल, सो इफ़ यू आर इनटू स्टॉक उसमें देख लें, फॉरेक्स में इफ़ यू वांट टू ट्रेड, नाउ दीज थिंग्स रिक्वायर साउंड नॉलेज and some amount of dedication as well. So you have to understand the trends, you have to be reading Financial Times and Bloomberg, this and that. सुबह उठते ही आपने जो ना आपको वो ट्रेडिंग स्क्रीन आपको चाहिए होती है, वो थोड़ा सा ज़रा वो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल होता है. आप ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं, अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड. गोल्ड इज़ ऑलवेज गोइंग टू गो अप, ठीक है ना. पिछले एक साल में कितना अप हो गया है. आई विश आई हैड बॉट इट, मगर लेजी आदमी, बस देख रहा हूँ मैं, यूँ चलता हुआ सबको. अरे बिटकॉइन पिछले महीने अगर ले लेते, 4 भी ले लेते, तो $16,000 का फ़ायदा हो जाता है एक महीने में, बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन. अगेन दिस इज़ नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस, ये मैं कोई वो नहीं कर, मैं बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हुई हैं. सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस. अगर आप थोड़ा और जोड़ सकती हैं, लुक फॉर प्रॉपर्टीज़. पाकिस्तान में सबसे अच्छा रिटर्न जो है प्रॉपर्टी बिजनेस में है. आई मीन मानो या ना मानो, पाकिस्तानीज एनुअली इन्वेस्ट $5.2 बिलियन इन रियल स्टेट इन पाकिस्तान. इतनी बड़ी मार्केट है और उसमें रिटर्न्स भी अच्छे हैं. बट उसमें अगेन यू हैव टू हैव वेरी साउंड नॉलेज ऑफ विच प्रोजेक्ट टू गेट इनटू, ठीक है ना. बहुत सारे जो हैं स्कैम हो जाते हैं लोगों के, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं होते, बहुत सारे पता चलता है जी वो तो CDA से अप्रूव ही नहीं था, RDA से अप्रूव ही नहीं था, KDA से अप्रूव ही नहीं था, SBCA से अप्रूव ही नहीं था. बड़े मसले मसाइल निकल आते हैं. तो उसमें तो ऑब्वियसली यू नीड सम गाइडेंस. अपने आसपास देखें, कज़न्स वगैरह होंगे जो प्रॉपर्टी में, कोई ना कोई होता है फैमिली में जो जिसको शौक होता है जी, फ्लैट लिया या घर लिया, रेनोवेट किया, 30 लाख ऊपर करके बेच दिया. कराची में तो इसी तरह जैक लगते हैं लोगों के. या फ़ाइल लेके रख ली, राइट, बहरिया टाउन की फ़ाइल लेके रख ली, फ़ाइल की वैल्यू बढ़ गई, फ़ाइल ही बेच दी, अभी आपने कुछ लिया ही नहीं, एक फ़ाइल थी. इस तरह की बहुत चीज़ें लोग घुमाते हैं. अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई डोंट नो इसमें सही क्या है गलत क्या है, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ. सो गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, इफ़ यू कैन मेंशन इट टू दैट, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें. I know 1 lakh is not significant amount when it comes to buying properties in a city like Islamabad or even in the outskirts, because again it's the outskirts of Islamabad, super expensive. मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही आते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सबसे सेफ है गोल्ड अच्छा वाला लेके, अच्छी क्वालिटी वाला, रत्ती ना कटी हुई हो उसकी, वो लेके रख लें एंड लॉन्ग टर्म जमा करती रहें. क्योंकि करेंसी रखना सबसे वर्स्ट काम है और मैं ज़्यादातर वही कर रहा होता हूँ. और वो करेंसी कीप्स लूजिंग इट्स वैल्यू. रखे उतने ही होते हैं, बट इट कीप्स लूजिंग इट्स वैल्यू. लाइक मार्च में व्हेन आई लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, सो लेट्स से आई हैड, किस तरह एग्जांपल दूँ, लाइक पाउंड जो था उस वक्त $170 का था, राइट. एंड बाय द टाइम आई गॉट बैक इन अगस्त, पाउंड 220 पे चला गया था. सो लाइक $50 डिप्रिशिएट हुआ पर पाउंड. सो लेट्स से इफ आई हैड 1,000 पाउंड, तो कैलकुलेशन अजीब ही हो गया ना, सिस्टम एरर आ गया. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईच पाउंड आई लॉस्ट $50 वर्थ ऑफ सो कैश रखना तो सबसे बेवकूफ़ी का काम है. सो लुक इनटू दीज ऑप्शंस. आई होप यूल फाइंड बेटर एंड वायबल सोल्यूशन. अगर जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उसमें ना इन्वेस्ट कीजिएगा, अनलेस यू हैव 100% क्लैरिटी ऑन समथिंग कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ आ रही है. यहाँ तो आज तक लोगों को पता ही नहीं बिटकॉइन होता क्या है, लेके रख लो. इथेरियम लेके रख लो, लाइट कॉइन रख लो कि जी ये था अब इतने पे चला गया, होता क्या है, चलता किस तरह पता नहीं है. इस तरह में लोगों को ना ज़रा गेम भी हो जाती है. सो हैव साउंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, राइट. गुड लक. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Dear Junaid Bhai, thank you so much for being an honest voice in our society. Thank you very much. I have a request. While you're talking on several noteworthy topics, please do touch upon the issue of deception in marriages, especially in Pakistan. When it comes to marriage, there are so many aspects that one cannot even investigate upon, such as a spouse's mental health and sexual health. ठीक है, sexual health / tastes, rightly put. My best friend ended up in a very abusive marriage where the guy had bipolar disorder. Now she's divorced and has harbored hatred for men in general. She's shattered and heartbroken. I don't blame her. Another of my best friend has been married twice. Both the times her husbands were sexually dysfunctional. That's like really, really bad luck. Now when I see her emotionally damaged and not accepted in society, it hurts me immensely. Obviously, लोग तो नहीं देखते, लोग तो औरत को ब्लेम करते हैं. यहाँ तो वन टाइम डिवोर्सी लोग एक्सेप्ट नहीं करते,
ट्वाइस डिवोर्सी इज़ लाइक औरत में ही कोई मसला है, हर मर्द क्यों छोड़ रहा है, इसी में कोई मसला है, ये पागल होगी, ठीक है ना, ये दुनिया के सामने सही है, ये चमाटे मारती होगी, नोच, मतलब लाइक लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कोई ना कोई मसला इसी में होगा, इसको हर कोई क्यों छोड़ रहा है. नोबडी इज गोइंग टू चेक कि जी उनका फंक्शनिंग मैटर है कि नहीं है, कुछ चेक थोड़ी करेगा हाथ लगा के, ना ही कोई एक्सेप्ट करता है. सो या I mean, no matter how much efforts you put in the background checks and play it smart, I still see such incidents on the rise. Absolutely agree. Both these girls are highly educated from the top tier universities of Pakistan, and yet such a major setback has pushed them behind in life. Oh God, there are countless such incidents around us. Please share what you think can be a solution to this dilemma. How can one secure themselves from such deceptions, since some of these issues can't be discovered until one is married, such as sexual orientation and health? Last but not the least, thanks a lot for touching upon topics that most people don't have the courage to tackle head on. You are the spark of hope in our cruel society. Wishing you best of luck. Thank you so much. सो लाइक आई टोटली अग्री विद यू, और इस पर मैं एक पॉडकास्ट पहले भी बना चुका हूँ. आई वॉज लार्जली एड्रेसिंग मैन, बिकॉज ये जो दो आपने इश्यूज बताए हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के और मेंटल हेल्थ के, इसमें बिकॉज ऑब्वियसली मर्द को पता होता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, या अगर उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है वो भी उसको पता होता है. एंड आई हैड मेंशन्ड अ मैरिज वेयर इन अ गाय वॉज not straight, and yet he ended up marrying someone, और फिर जो है घर के प्रेशर में आके शादी कर ली, और फिर जो है ऑब्वियसली ही कांट फंक्शन, एंड देन इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शंस इन द हाउस. ऑब्वियसली ये इंसान की नीड होती है, ठीक है ना, उसका राइट होता है, बीवी का राइट होता है, मर्द का भी राइट होता है. जिस तरह मतलब मर्द का उस तरह नहीं होता कि जी हर वक्त मतलब कंसेंट की लिमिट्स में रहते हुए. सो मैंने उसमें यही कहा था, एंड आई वॉज एड्रेसिंग मैन कि अगर इफ़ यू हैव अ डिफरेंट टेस्ट इन लाइफ, इफ़ यू हैव द करेज टू टेक इट अप योर एस, दैट्स हाउ आई सेड इट, देन हैव सम करेज एंड बी ओपन अबाउट इट एंड कम्युनिकेट टू योर पेरेंट्स. अगर आप डिपेंडेंट हैं उन पर फाइनेंशियली, आपको लगता है कि जी अगर मैंने बाप को बताया कि जी मुझे तो लड़के पसंद हैं, और बाप ने फिर मुझे फैक्ट्री पे बैठने नहीं देना, मैं सड़क पे आ जाऊँगा, तो उस प्रेशर में आपने अपने बचाने के लिए आपने किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी, ठीक है, सिर्फ अपनी उसकी खातिर. सो हैव सम करेज. इफ यू कांट डू इट देन एटलीस्ट डोंट अग्री टू मैरी, ठीक है ना, आए बाएँ शाएँ करते रहें. सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब इसमें देखें मेंटल हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है, इस पे तो काम किया जा सकता है, इन द सेंस कि लाइक व्हाट इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स इट एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर पीपल. एक तो हेल्थ चेक्स होने चाहिए, हेल्थ चेक्स इन द सेंस के कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर का इशू, चलो वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी तो खैर कुछ भी नहीं है, मगर एक बात करूँगा, डायबिटीज़ है या फिर जो है हेपेटाइटिस है, ठीक है ना, इस तरह की जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, होता ये है कि वो कभी कभी बंदों को खुद नहीं पता होता अंदर क्या क्या चल रहा है. शादी कर ली, पता चला जी खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया. It happened to a friend of mine. The person died while he was 38. She was like barely 24. अब वो विडो हो गई. डिवोर्सी पे तो कलंक है ही है, विडो पे तो और ज़्यादा है कि ये तो खा गई बच्चा हमारा, राइट, ये मनूस बच्चा खा गई, उसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता. अब वो 24 साल की उम्र में बेचारी विडो हो गई, उसका क्या कसूर है. ही डिडंट, मतलब उसको भी नहीं पता था बंदे को, अल्लाह आसानियाँ करे. मगर तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे स्टेप इन करे. देखें अगर हमारे हुकूमत को, स्टेट को एक अच्छी नस्ल चाहिए जो कि मुल्क के लिए कारामद हो, तो उसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले घर अच्छे हों, जहाँ पे औलादें जो पैदा होंगी, जो पनपती हैं, जहाँ पे कल्टीवेट होंगी, वो माहौल और वो मतलब वो एनवायरनमेंट साजगार हो. तो वो इसी तरह होगा कि पहले तो आप इनका चेकअप करें कि जी ये काबिल भी हैं शादी की कि नहीं, ठीक है ना. फिर वहाँ से रही बात जो सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात है, तो ये तो इंसान को पता होती है बात, ठीक है, फॉर श्योर पता होती है. यहाँ पे उनकी अपनी ऑनेस्टी का सवाल होता है, अपनी इंटेग्रिटी का सवाल होता है. अब आपकी बात बिल्कुल सही है, शादी से पहले चेक थोड़ी कर सकते. ऑब्वियसली इट्स नॉट अलाउड, मतलब इट्स नॉट अलाउड की तो हाँ अलाउड, रिलीजियसली इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट लाइक पीपल डोंट डू इट, बट आई एम नॉट एंडोर्सिंग दैट आइडिया. ऑब्वियसली आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज़ नो अदर वे टू फाइंड आउट अदर देन द फैक्ट कि जी आपकी शादी हो चुकी है.
अब वहाँ पे उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की बात है। अगर तो वो ये समझ रहे हैं कि जी शादी करूँगा तो शायद इट स्टार्ट्स टू फंक्शन, सो लाइक यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, या फिर जी मैं फ़लाने दवाखाने चला जाऊँगा शायद कुछ हो जाए, तो पहले आप अपनी वो चीज़ें कैटर कर लें, उसके बाद आप सोचें। अभी जो आपने मेंशन किया ट्वाइस डिवोर्स, दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और दोनों का यही सेक्सुअल डिसफंक्शन का मसला। आई डोंट नो व्हाट टू से मैन, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग सच ईमेल। इस तरह के मेरे पास आए दिन मैसेजेस आते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इस तरह से रिलेटेड। अब ये तो एक एस्पेक्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट लाइक अब्यूज़ से रिलेटेड, लाइक मेंटल डिसऑर्डर, जैसे आपने बाइपोलर डिसऑर्डर का लिखा था। अब हमारे यहाँ तो वो थेरेपी पे जाने को वैसे ही टाबू समझा जाता है, और इंसान की तो जी ईगो हर्ट हो जाती है, जी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल थोड़ी, मैं क्यों साइकियाट्रिस्ट से मिलूँ। मगर ये ज़रूरी है। जिस तरह देखें आपका हाथ टूटता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाते हो, बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, सांस की बीमारी होती है पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हो। इसी तरह ये भी तो एक ऑर्गन है ना, जब ये सब हैं तो ये भी तो है, तो इसके भी डॉक्टर होते हैं, तो इसके पास इसके लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन जी ईगो हर्ट हो जाती है। So if you have an underlying condition like that, which is why I endorse the idea of कि like people need to talk to each other शुरू में थोड़ा सा लिमिट में रहते हुए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी बगलगीर हो जाएं। सो काफ़ी चीज़ों से क्लैरिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम समवन हु सेड कि दे वर बीइंग अरेंज्ड, सो दे वर बोथ हैप्पी कि चलो जी अच्छा बंदा मिल गया, अच्छी बंदी मिल गई। एज दे केप्ट टॉकिंग, बंदे की टोन चेंज होती रही, इन द सेंस कि जी उसको डिलीट करो, ये करो, वो नहीं करो, मुझे बता के क्यों नहीं गई, ये क्यों नहीं गई। उसने बोला अभी तो मैं शादी नहीं हुई है, मुझे कह रहा है जी बुर्का भी डाल लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो ये तो शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो शी इज़ लाइक नहीं, समझ नहीं आ रहा, शी बैक्ड ऑफ और बच गई। मतलब वो फिर हर किस्म की लिमिट लगाता, लिमिट की कोई एंड नहीं। जब आप सारी पूरी कर लो तो फिर होता है अब क्या, अब कौन सी नई लिमिट कि जी अब इस तरह नहीं खाना, या ये आई डोंट नो मैन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू एटलीस्ट टॉक। उसमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है अगले का एटीट्यूड क्या है। मगर लाइक द हेल्थ पार्ट ऑब्वियसली आई डोंट नो मैन, हाउ डू यू चेक इट, हाउ डू यू गो अबाउट इट कि if it's functioning or not। इसमें तो फिर the whole onus is on men 100%। they know very well how their body functions or if it reacts at all, right? So guys, if Allah na kare, if you're going through something like that, please address that first before assuming कि कोई आएगी तो शायद कोई मेरेकल हो जाए। वो उसके हाथ में मैजिक वॉन्ड नहीं होती, ठीक है ना, वो इंसान ही है। सो यू हैव टू डू दैट थिंग मैन, दैट्स योर पार्ट ऑफ द जॉब। So yeah, man, I hope your friends feel better, and I understand where their bitterness is coming from. देखें ना, अब ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां ज़ाया कर दी हमने। हम अच्छा खासा पढ़ा लिखा, एक तो आगे 2 करोड़ बच्चे स्कूल जाते नहीं इस मुल्क में, 10% तो इधर कर लो, फिर जहालत ऑन टॉप ऑफ दैट, फिर जो पढ़े लिखे हैं वो भी सही वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी जाहिलों वाली बात करते हैं अक्सर व बेशतर। रह दे के थोड़े से बचते हैं, उनको ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स उनको बिल्कुल स्टेयर ऑफ कर देती हैं। ये ऐसी चीज़ होती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी अगर इंसान को ना मिले ना खुद से या अपने पार्टनर से, तो नॉट एवरीवन कैन हैंडल दैट। आसान काम नहीं होता। एंड अगर आप यहाँ से सही नहीं है, आपका कुछ भी सही नहीं है। आप जेफ बेजोस भी हैं, अगर बीवी आपसे खुश नहीं है तो आपकी डिवोर्स वहाँ भी हो जाएगी। जेफ बेजोस की $200 बिलियन चाहिए नहीं, निकल इधर से। सो या मैन, this is very important, and I understand why they have bitterness towards men, and all I can do is I can wish them well, and अगर आप ये सुन रही हैं, आप दोनों ख़वातीन, it's not your fault at all, it's not your fault, you've been dealt a wrong hand, and I hope something comes out of, you get out of this tunnel, man, of depression, and I know you feel terrible right now. So yeah, man, I'm speechless. Okay, so this was today's episode, and I hope मैंने बेहतर अंदाज में जवाब दे दिए होंगे। I hope it helps you guys. अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो ये ईमेल लिखा हुआ है asganjiswag@gmail.com, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा कर लें, दोस्तों को भी लेकर आएँ, चैनल को बढ़ाएं। मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 एपिसोड्स, कम से कम 2 एपिसोड्स तो आनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, एंड दे नीड, उनको अश्योरेंस और रीअश्योरेंस ही चाहिए होती है यार। और मैं वही लाइक as much as I can do, if it helps
टू अ सर्टन डिग्री आई एम मोर देन हैप्पी. सो इंशाल्लाह सी यू गाइस सून और अपना ख्याल रखिएगा. हाफिज़.